जी दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये पूछा गया है कि हेक्सागोन जो होती है उसके अंदर कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं और सिमेट्री लाइंस को हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हेक्सागोन जो होती है एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है और उसकी 6 साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें या शुरू करें इससे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक लाइन है। जैसे ही एक मैं लाइन लगाता हूँ, उसकी लाइन की लेंथ कुछ भी है। कोई अगर हमसे ये कहे कि इसको आप हाफ़ कर दें, तो हाफ़ करने का तरीका ये होता है कि आपके पास ये एक कंपास होता है। इस कंपास को आपने क्या करना है, इसको आपने लाइन के एक कोने पे रखना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको कुछ हिस्सा खोल लीजिए इसका। इसके बाद एक यहाँ पे आप कट लगाएंगे, इसी तरह से दूसरे कोने पे रखेंगे और इस कट को आप एक दूसरे कट के साथ काट देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसी कोने पर रखते हुए और कंपास को इतना ही खोलते हुए दूसरी तरफ कट लगाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद दूसरे कोने पे आ जाएं और यही काम करना है कि आपने इस दूसरे कट को लगा के इस कट को आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है जी, तो आपने इसके बाद क्या करना है कि जो जो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये कट आपस में कटे हैं, इनको आपस में आपने मिला देना है इस तरह से। ये डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ताकि जो है ना आपको पता लग सके कि ये जो लाइन है ये इस लाइन को काट रही है। तो इस तरह से ये लाइन जो है दो बराबर हिस्सों में कट जाती है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर है। तो दोस्तों, ये टेक्निक जो है ये हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आप जहन में रखिए कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। ज्योमेट्रिकल शेप आपने ड्रा करनी है। ज्योमेट्रिकल शेप को ड्रा करने के लिए आपके पास ज्योमेट्रिकल टूल्स होने चाहिए, यानी ये कंपास और स्केल वगैरह आपके पास होने चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप हाथ से ड्रा करेंगे, जैसे अगर कुछ दोस्तों ने यूट्यूब पे ये बताया हुआ कि जी हेक्सागोन की सिमेट्री लाइंस ड्रा की हैं लेकिन वो हाथ से ही ड्रा कर रहे हैं, तो ये एक गलत जो है प्रैक्टिस है और इसके मार्क्स भी नहीं मिलते। तो हम सबसे पहले एक हेक्सागोन ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करनी है, आपने कंपास लेना है, इसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना खोलना है उतना खोल लें। मैंने इतना खोल लिया इसको, लेकिन इसके बाद इसकी चौड़ाई को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप इसके बाद क्या करते हैं, एक सर्कल लगाते हैं। जितना भी आपने खोला हुआ है उसके मुताबिक आपने एक सर्कल लगा दिया। ठीक है जी, ये सर्कल लग गया। इसको ज़रा गाढ़ा कर लें। गाढ़ा करने के बाद जहाँ पे आपने नोक रखी हुई है वहाँ से हटाना नहीं है, बल्कि वहाँ पे आप ज़ोर से दबा दें ताकि निशान लग जाए, और उस निशान को आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर देना पेंसिल लगा के। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस जहाँ पे आपने ये निशान लगाया है सेंटर में, दायरे के सेंटर में, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रा करनी है जो दायरे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगी, लेकिन ये लाइन सेंटर में से ज़रूर गुजरे। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। यानी कि ये लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक, लेकिन ये लाइन सेंटर से होती हुई दूसरे किनारे तक जाती है। ठीक है जी, ये लाइन हमने ड्रा कर ली। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंपास की अपने चौड़ाई को नहीं छेड़ना, जितनी खोली हुई थी उतना ही खुला रखना है उसको। अब आपने एक कोने पे इस लाइन के इस कंपास को रखना है और दायरे को ऊपर से काट देना है और नीचे से भी आपने इसको कट कर देना है। इसके बाद इसी प्रकार को आपने इसी कंपास को आपने जितना खुला हुआ है उतना ही रख के दूसरी तरफ आना है और ऊपर से काट देना है और इसी तरह से घुमा के पीछे से काट देना है। मैंने इसकी चौड़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपके पास ये पॉइंट्स बन गए दायरे के ऊपर। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये और एक ये। इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से आपने मिला देना है। जैसे मैं मिलाने लगा हूँ, ये मिला दिया। इसके बाद आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ठीक है जी। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें।
और इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिला देंगे तो आपके पास 6 साइड्स की हेक्सागोन बन जाती है। और इसमें जो एक्स्ट्रा अब बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं उनको आप बेशक इरेज कर दें, तो आपके पास हेक्सागोन जो क्लियरली आपके पास आ जाएगी। ये दरमियान की लाइन को भी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। बहरहाल जी ये मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ड्रा करेंगे तो आप इसको बिल्कुल साफ़ कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, हेक्सागोन। हेक्सागोन क्यों है, इसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब सिमेट्री लाइंस ड्रा करनी है। सिमेट्री लाइंस क्या होती हैं? सिमेट्री लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है जी। तो अगर हम इसकी सिमेट्री लाइंस देखें तो हम आसानी से सोच सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से यूं करके कट कर दें, जैसे मैं ये कट कर रहा हूँ, एक सिमेट्री लाइन ये ड्रा हो गई, दूसरी ये ड्रा हो गई है, और तीसरी जो है वो हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। वन, 2 और 3, ये 3 लाइंस जो हैं ये हमने ड्रा कर ली हैं, ठीक है जी। अभी देखें इस लाइन को अगर देखते हैं तो इस लाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्सा है। इस लाइन को देखें तो इसके दोनों तरफ बराबर हिस्सा है। इस लाइन को देखें तो इसके दोनों तरफ बराबर हिस्सा है। ये 3 सिमेट्री लाइंस जो हैं ये हमने ड्रा कर ली हैं, लेकिन अभी हम मज़ीद इसको ऐसी लाइंस लगा के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 बराबर हिस्सों में, जिससे ये वो लाइंस भी सिमेट्री लाइंस कहलाएंगी। वो कैसे जी, ये देखें, ये एक साइड है, इसको अगर हम हाफ़ कर दें यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये हम इसको इस कोने पर रखते हैं, ये एक लाइन है, इसके इस कोने पर रखा हमने, कट लगा दिया जी, ठीक है। इसके बाद हमने इस कोने पर रखा इसी लाइन के, और ये हमने दूसरा कट लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से एक कट यहाँ पे और एक कट हमने दूसरे कोने पर रख के यहाँ से लगा दिया। अब क्या होगा कि हम इस कट को इस कट के साथ मिलाएंगे, यानी कि इस नुक्ते को इस नुक्ते से मिलाएंगे जहाँ पे ये 2 कट आपस में कट रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं ये इस हेक्सागोन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। यानी कि ये लाइन अगर आप देखें तो इसके दोनों तरफ इस लाइन के दोनों तरफ हेक्सागोन 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ भी एक दरमियान से लाइन इसी तरीके से आप खींच सकते हैं। तो हाथ से तो नहीं खींच सकते, लेकिन मैं आपको, ये आपने कंपास से करनी है, लेकिन मैं आपको हाथ से ड्रा करके दिखा रहा हूँ। तो ये एक और सिमेट्री लाइन है। इसी तरह से हम इस हेक्सागोन को 2 बराबर हिस्सों में ड्रा करें तो ये एक और सिमेट्री लाइन है। तो 1 2 3 पहले थी हमारे पास, तो ये 4, ये 5 और ये हमारे पास 6th जो है सिमेट्री लाइन हमारे पास आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है कि हेक्सागोन की सिमेट्री लाइंस कितनी होती हैं, वो हमने ड्रा कर ली हैं, वो 6 होती हैं। तो दोस्तों आपने ज्योमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ज्योमेट्रिकल टूल्स का इस्तेमाल करना है, हाथ से ड्रा करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये थी प्रॉब्लम और इसका सलूशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।